हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चौहान एजुकेटर्स। और आज हम 60 मिनट का इंग्लिश लर्निंग रूटीन लेकर आए हैं। ये रूटीन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, एक अच्छी जॉब पाना चाहते हैं, इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हैं, उन सब के लिए ये वीडियो है। लेकिन आपको इस रूटीन को मोस्टली 60 मिनट को 60 डेज तक फॉलो करना होगा। अगर आप एक अच्छे स्पीकर के रूप में उभरना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो आपको ये रूटीन 60 डेज तक फॉलो करना होगा। सबसे पहले प्रॉब्लम्स कहाँ आते हैं उनकी बात कर लेते हैं। एक स्टूडेंट इंग्लिश बोलना तो चाहता है लेकिन हेजिटेशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आई कांटेक्ट मेंटेन ना कर पाना, ये सब चीजें उसके अंदर स्वाभाविक तौर पर डेवलप हो जाती हैं, जिस वजह से वो एक अच्छे इंग्लिश नहीं बोल पाता है। कुछ बच्चे पहले ही मन में बना लेते हैं आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बोल ही नहीं सकता, मुझे इंग्लिश आती ही नहीं है। सो उनके लिए जब वो बच्चा अपने आसपास के सारे ऑब्जेक्ट्स को इंग्लिश में ही नाम लेके पुकारता है, सपोज हम बोलते हैं फैन ऑफ कर दीजिए, डोर क्लोज कर दीजिए, बोर्ड रब कर दीजिए, इस तरह के कुछ एग्जांपल्स जब एक बच्चा हर 3 वर्ड के सेंटेंसेस में से हर 2 वर्ड्स इंग्लिश में प्रोनाउंस कर रहा है, इट मीन्स ही नोज इंग्लिश। इसका मतलब उसे इंग्लिश आती है। और अगर उसको इंग्लिश आती है उसके बाद भी वो नहीं बोल पा रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑब्स्टेकल सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बैरियर उसके बीच में काम कर रहा है। अब उस बैरियर को, उस ऑब्स्टेकल को कैसे हटाना है, वही इस क्लास का लक्ष्य है। जैसे कि क्लास का नाम है 60 मिनट इंग्लिश लर्निंग रूटीन, 60 मिनट का इंग्लिश लर्निंग रूटीन। अगर आप इस रूटीन को 60 डेज के लिए फॉलो करते हैं तो आप एक बहुत अच्छे इंग्लिश स्पीकर, फ्लुएंटली बोल पाएंगे, इंग्लिश में अच्छे से बात कर पाएंगे, दूसरों को समझ पाएंगे और उनकी बात का जवाब भी आप दे पाएंगे। तो जैसे ही हमारे स्क्रीन पे नई स्लाइड आती है, आप इसके फर्स्ट स्टेप को अच्छे से समझें। फर्स्ट स्टेप बहुत जरूरी है। A proper study routine will help you to learn English in the most effective way। एक प्रॉपर स्टडी रूटीन बनाना होगा आपको। जैसे हम लोग बोलते हैं आज नहीं कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, नहीं, यू हैव टू मेक अ कंप्लीट स्टडी रूटीन, इसलिए ताकि आप इंग्लिश में इफेक्टिवली बात कर सकें, समझ सकें। और उस रूटीन को आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। यू हैव टू डिवाइड दैट रूटीन इन 3 इक्वल पार्ट्स, लाइक जस्ट प्रैक्टिसिंग दीज 3 थिंग्स एवरी डे। और आपको इन तीनों चीजों को मतलब हर दिन प्रैक्टिस करना है, हर दिन प्रैक्टिस करना है। यू हैव टू प्रैक्टिसिंग एवरी डे दीज थिंग्स। और इसके बाद जब आप खुद में 60 डेज के बाद आप खुद को एनालाइज करेंगे, यू विल शो अमेजिंग रिजल्ट्स। आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स शो होंगे। अब उसमें मेनली कौन कौन सी चीजें होती हैं, सबसे पहले हम इसको 3 रूटीन में बांट देते हैं, लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग। ध्यान रखिएगा, लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग, इसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। अभी हम तीनों ही टॉपिक्स को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। लिसनिंग क्या होता है, रीडिंग क्या होता है और स्पीकिंग क्या होता है। हम लोग स्पीकिंग बोलना तो चाहते हैं लेकिन हम पढ़ना नहीं चाहते हैं। हमको इंग्लिश पढ़नी तो आती है लेकिन उसका मतलब नहीं पता है। 3 तरह के स्टूडेंट्स मोस्टली होते हैं। नंबर 1, वो स्टूडेंट जो अच्छे से इंग्लिश को रीड कर पाते हैं बट उसका मतलब नहीं बता पाते हैं। नंबर 2, जो इंग्लिश को रीड भी कर पाते हैं और उसका मतलब भी बता पाते हैं। और नंबर 3, वो स्टूडेंट्स जो ना ही रीड कर पाते हैं और ना ही उसका मतलब बता पाते हैं। तीनों आपने समझा। एक वो जो रीडिंग कर लेंगे, उसका मतलब भी बता देंगे, दूसरे वो जो रीडिंग कर लेंगे लेकिन मतलब नहीं बता पाएंगे, और तीसरे वो जो रीडिंग भी नहीं कर पाते हैं और उसका मतलब भी नहीं बता पाते हैं। मोस्टली ऐसे ही तीनों ही टाइप के स्टूडेंट्स को इंग्लिश बोलने में, समझने में, आंसर्स देने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स सामने आती हैं। अब वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट एक्सरसाइज, लिसनिंग एक्सरसाइज। फॉर दिस एक्सरसाइज यू हैव टू लिसन और वॉच एनीथिंग इन इंग्लिश फॉर 30 मिनट्स। आपको लिसन, क्योंकि सबसे पहले ध्यान रखिए कि अगर हम किसी चीज को सुन नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो बोल भी नहीं पाएंगे। तो आपको 30 मिनट्स का डेली लिसनिंग एक्सरसाइज करना है। उसमें क्या करना है, व्हाट यू कैन वॉच और लिसन। अब आप देख क्या सकते हैं और सुन क्या सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मूवीज। आपको ऐसे यूट्यूब वगैरह से आपको ऐसे मूवीज शो करने हैं, या वेब सीरीज, या यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस, ऑडियो बुक्स, पॉडकास्ट, स्पीचेस, न्यूज, स्पोर्ट्स कमेंट्री। आपको सिर्फ वही चीजें देखनी है, या तो उनकी लैंग्वेज आसान हो आपको समझना, या फिर आप उसकी लैंग्वेज को इजीली ये समझ पाए कि, या उसके सबटाइटल्स वगैरह, थंबनेल्स वगैरह उसमें ऐसे हों डले हुए
जिसको आप उसको समझ के उसका एक मीनिंग बना पाए अपने हिसाब से, या आपको वो उसके वर्ड्स जब वो जो भी उसमें वीडियो में स्पीकर है जो बोल रहा है वो आपको वर्ड्स क्लियरली आवाज उनकी आती रहे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज है, क्या है, 30 मिनट्स का एक्सरसाइज है डेली का। आपको कोई भी मूवी, कोई भी सीरीज, कोई यूट्यूब वीडियोस, ऑडियो बुक्स, पॉडकास्ट, स्पीचेस वो देखने हैं 30 मिनट्स के लिए, और इस तरह से देखने हैं या तो वो आपको उनकी लैंग्वेज समझ में आए, what they can try to speak, या तो आप उसको समझ पाए, you can understand that very well, या तो आप उसको समझ पाए, और या फिर उसमें थंबनेल्स, सॉरी उसमें नीचे वो होता है ना थंब जो लिखे हुए नीचे आते रहते हैं वर्ड्स, वो उसमें आते रहना चाहिए ताकि आप उसको वहां पे पढ़ के उसको समझ पाए कि वो बोलना क्या चाह रहा है। अगर ये आप 30 मिनट्स तक और 60 डेज के लिए रेडी करते हैं, डेली करते हैं और कंप्लीटली करते हैं, पूरे फोकस के साथ करते हैं, तो आपको लिसनिंग एक्सरसाइज यानी कि आप अपना एक टास्क अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसके बाद हमारा सेकंड टास्क शुरू होगा। लिसनिंग के बाद आती है बात रीडिंग की। रीडिंग कैसे करते हैं? बहुत से बच्चों को ये पता ही नहीं है कि रीडिंग कैसे करते हैं। रीडिंग आउट लाउड 20 मिनट, 60 मिनट का रूटीन था, उसमें से 20 मिनट्स रीडिंग करनी है आउट लाउड, तेजी से। यू हैव टू रीड आउट लाउड फॉर 20 मिनट्स एवरी डे। आपको हर 60 दिनों तक, हर दिन 20 मिनट तक डेली तेज आवाज में रीड करनी है। लाउड मतलब है आपको लाउड होना है, जिससे कि आपके आसपास बैठने वाला कोई भी आपकी बात को सुन पाए। यू कैन रीड एनीथिंग सच एज अ बुक, न्यूज़पेपर, आर्टिकल, शॉर्ट स्टोरी एक्सेट्रा। आप कुछ भी रीड कर सकते हैं, कोई न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं, कोई आर्टिकल रीड कर सकते हैं, कोई शॉर्ट स्टोरी रीड कर सकते हैं, कुछ भी। और ये इससे आपकी वोकैबुलरी को इंक्रीज होगा, इससे आप हर चीज को आसानी से समझ पाएंगे और आपके माउथ को बोलने की आदत हो जाएगी। इंग्लिश कैसे बोलनी है, आपके माउथ को ये बोलने की आदत हो जाएगी। इसमें एक मैं टिप दे देता हूँ आपको सिर्फ वही चीजें बोलनी है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, वही चीजें पढ़नी है। कोई स्टोरी बुक्स आप पढ़ सकते हैं जिससे कि आप उसको पढ़ते हुए टाइम आप पैशनेट रहें, अपने काम में मतलब एक तरह से बिल्कुल मग्न रहें, आपको उसको पढ़ते हुए एक फील आना चाहिए और साथ में आप बोर भी ना हो। इसके लिए सबसे बेटर रहता है कि आप छोटे बच्चों की बुक्स ले सकते हैं जो स्टोरी बुक्स होती हैं, या कोई कॉमिक बुक्स वगैरह ले सकते हैं जो इंग्लिश में होती हैं। उसको रीड अगर करेंगे आप 20 मिनट्स तक तो आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। अगर आप ये चीज करते हैं 20 मिनट्स तक तो इससे आपकी रीडिंग कैपेसिटी या रीडिंग आपकी जो हैबिट है वो इंप्रूव होगी। और रीडिंग के साथ अब हमने लिसनिंग किया है और रीडिंग किया है, अब हमारा थर्ड टास्क होगा स्पीकिंग। अब इसमें स्पीकिंग के लिए रीडिंग और लिसनिंग क्यों जरूरी है? देखिए, जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हम बोल नहीं पाएंगे, और जब तक हमें बोलने की हैबिट नहीं होगी तब तक हम फ्लुएंटली नहीं बोल पाएंगे। समझ रहे हैं आप इस चीज को दोनों तरीके से, कि जब तक हम सुनेंगे नहीं जब तक हम बोल नहीं पाएंगे, और जब तक हमें प्रॉपर बोलने की हैबिट नहीं होगी तब तक हम प्रॉपरली सही तरह से फ्लुएंटली बोल नहीं पाएंगे। अब नेक्स्ट हमारा टास्क है इसके आगे स्पीकिंग स्किल्स, या स्पीकिंग किस तरह से करी जाती है, उसको कैसे शुरुआत करते हैं। सो स्पीकिंग के लिए स्पीकिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है? 10 मिनट्स की प्रैक्टिस करनी है डेली। फॉर दिस एक्सरसाइज यू हैव टू टॉक इन इंग्लिश फॉर 10 मिनट्स। इसके लिए आपको हर दिन 10 मिनट इंग्लिश में बात करनी है, मिनिमम फॉर 60 डेज फॉर 10 मिनट्स ईच डे। यू कैन टॉक टू योरसेल्फ और यू कैन टॉक टू समबडी एल्स। आप या तो खुद से भी बात कर सकते हैं और या फिर किसी और से भी बात कर सकते हैं। अब सबके सामने एक मोस्टली होता है, कुछ एरियाज में पेरेंट्स या हमारे सोसाइटी ऐसे होता है जहां पर लोग इंग्लिश बोलने वाले कम होते हैं, तो उनके लिए ये इसमें क्या प्रोसेस है कि आप खुद से बात कर सकते हैं। खुद से कैसे? मिरर स्पीकिंग कर सकते हैं। आप अपने साथ आई कांटेक्ट बनाएं और बोलना शुरू करें। अब एक इसमें प्रॉब्लम होती है कि बोलना क्या होता है, क्या बोलना होता है, कि बच्चा ये समझ में आता है कि मैं क्या बोलूं। तो उसके लिए हमने कुछ आपको टिप्स दिए हैं, जैसे डिस्क्राइब योर डे। आप इवनिंग में शाम का टाइम रखें, 10 मिनट अपना कोई भी टाइम रखें, तो आप अपने डे को डिस्क्राइब कर सकते हैं। आज हमने क्या क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल आई गॉट अप अर्ली एट 8 AM इन द मॉर्निंग। आपने ये बताया। फिर देन आई टेक अ शावर, उसके बाद देन आई हैड ब्रेकफास्ट। तो इस तरह से आप अपना डेली रूटीन को डिस्क्राइब कर सकते हैं इवनिंग। फिर नरेट आ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। अगर उस दिन आपके साथ कुछ बेहतर हुआ है, तो कुछ अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है, तो आप उसको भी एक्सपीरियंस को बता सकते हैं। टॉक अबाउट योर गोल्स। अपने गोल्स के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। मैं ये बनना चाहता हूँ, मेरा ये गोल है, मेरा ये अचीवमेंट होना चाहिए। डिस्क्राइब व्हाटएवर यू आर डूइंग एट द मोमेंट, या फिर आप जो उस टाइम पे कर रहे हैं आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। आई एम कुकिंग नाउ, आई एम मिक्सिंग सॉल्ट इन द वाटर, लाइक दिस। आप कुछ बना रहे हैं, लस्सी वगैरह आप कुछ बना रहे हैं, तो आप उसमें बता सकते हैं आई एम मिक्सिंग कर्ड इन द शुगर। इस तरह से आप बता सकते हैं। नेक्स्ट होता है प्रिटेंड टू गिव एन इंटरव्यू, या फिर आप इंटरव्यू देने की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं।
इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उनके बिहाफ पे आप इंटरव्यू देने का प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इस तरह से हमारा स्पीकिंग प्रैक्टिस आपको 60 डेज तक के 10 मिनट्स के लिए करना है। अभी खत्म नहीं हुआ है, तीनों चीजें हमने 60 मिनट कर ली हैं। जस्ट बाय प्रैक्टिसिंग दिस 60 मिनट्स रूटीन एवरी डे विल हेल्प यू लर्न इंग्लिश मच फास्टर। और इस तरीके से आप अपनी इंग्लिश को बहुत बेहतर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत फास्टली, बहुत तेजी से आप इंग्लिश स्पीकिंग करना शुरू कर देंगे। ये तीनों चीजें अगर आप फॉलो अप करते हैं 60 डेज के रूटीन के लिए, 60 मिनट फॉर 60 डेज, ये नहीं है कि सिर्फ एक दिन किया तो हो जाएगा, नहीं, 60 डेज एंड ईच डे कंटेन 60 मिनट। हर दिन में 60 मिनट आपको यू हैव टू प्रैक्टिस ईच डे फॉर 60 मिनट। आप इसको आप कर कैसे सकते हैं? आप सबसे पहले एक चीज होती है कि जैसे क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके व्हाट यू आर डूइंग टू लर्न इंग्लिश एट दिस मोमेंट। जब आज आपने ये वीडियो देखा है तो आज से पहले आपने इंग्लिश स्पीकिंग के लिए क्या क्या शुरू किया? कुछ बच्चों का ये मानना होता है कि ग्रामर स्किल्स होना, ग्रामर समझ में आना इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत जरूरी है। इट इज कंप्लीटली रॉन्ग। ग्रामर का ऐसा नहीं कि रिलेट नहीं करता, ग्रामर रिलेट करता है, डेफिनेटली रिलेट करता है, बट ग्रामेटिकल रूल्स रिलेट नहीं करते हैं। आपने कभी किसी को सेंटेंस बोलते हुए नहीं देखा होगा, मैं शाम के 6 बजने से पहले वहां पहुंच जाऊंगा, लाइक दिस। इस तरह के सेंटेंसेस नहीं बोले जाते इंग्लिश में। स्पीकिंग में सिंपल सेंटेंसेस का यूज होता है, सिंपल सेंटेंसेस बोले जाते हैं और सिंपल सेंटेंसेस सुने जाते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में आपके जो फ्रेंड्स इंग्लिश स्पीकिंग में कमजोर हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग भी इससे अपना बेनिफिट ले सकें। और अगर आपको ग्रामेटिकल रिलेटेड कुछ आपके टॉपिक्स हैं, कुछ आपको इश्यूज हैं, तो इसी वीडियो के साथ मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक अटैच किया है। उसमें आप जो एडवांस सेंटेंसेस हैं, बेसिक सेंटेंसेस हैं, या फिर टेंसेस हैं, डिटरमिनर्स हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उन सबकी वीडियोस भी आप देख पाएंगे। आज के लिए इतना ही।